हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना हिस्ट्री के यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, क्लास में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ध्यान से कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक आपको बने रहना है, ठीक है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और सब प्लस में सब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही हो पाता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न कहता है फ्रांसिस बर्नियर था। तो फ्रांसिस बर्नियर जो है ना प्यारे बच्चों एक चिकित्सक भी थे, राजनीतिक दार्शनिक भी थे, इतिहासकार भी थे, यानी कि इनमें से सभी प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल 100% यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, ठीक है। फ्रांसिस बर्नियर इनमें से सभी था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट कहता है कि अल्बरोनी भारत जो है ना प्यारे बच्चों किस वर्ष आया था। तो बाबू याद रखिएगा, अल्बरोनी जो है ना भारत 11वीं जो है ना शताब्दी में आया था। 11वीं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि अल्बरूनी का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों, अल्बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल्बरूनी का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों ये ख्वारिज्म में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था बाबू, याद रखिएगा, ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म में बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर को प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत प्यारे बच्चों 1853 में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से प्यारे बच्चों, मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, थाने के बीच जो है ना ये सबसे पहली जो है ना ट्रेन चली थी, रेल चली थी, ठीक है। तो 1853 क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं। तो यात्रियों का राजकुमार प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हेनसांग को जो है ना, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। हेनसांग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, कहता है कि अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल्बरूनी जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा, महमूद गजनी के साथ जो है ना भारत आया था। ऑप्शन नंबर को प्यारे बच्चों महमूद गजनी जो है ना बिल्कुल 100% हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। तो वल्लभाचार्य का जन्म प्यारे बच्चों याद रखिएगा वाराणसी में हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है। वाराणसी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि महावीर स्वामी की माता का नाम था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, महावीर को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो साल के पेड़ के नीचे, ठीक है। और गौतम बुद्ध को कहाँ पे हुआ था, किस पेड़ के नीचे, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ख जो है ना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि सुल्तानुल हिंद जो है ना किसे कहा गया है। तो सुल्तानुल हिंद जो है ना प्यारे बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर को प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत जो है ना कौन थे। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत का नाम चैतन्य महाप्रभु था। ऑप्शन नंबर को प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो तलवंडी जो है ना प्यारे बच्चों गुरु नानक का जो है ना, गुरु नानक का क्या है, तो जन्म स्थान है। गुरु नानक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कहता है देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म जो है ना कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। 540 ईस्वी पूर्व बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कहता है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है ना वल्लभाचार्य जी को कहा जाता था। वल्लभाचार्य प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हम लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि कबीर शिष्य थे। तो कबीर जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा किसके शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ना प्यारे बच्चों कब लौटे थे। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कब लौटे थे, 1915 को लौटे थे। 1915 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्यारे बच्चों 1930 ईस्वी को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ
ठीक है। तो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था ये प्यारे बच्चों 1917 को शुरू हुआ था। 1917 बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि गांधी इरविन समझौता जो है ना प्यारे बच्चों ये कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता प्यारे बच्चों 1931 ईस्वी को हुआ था। 1931 बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन प्यारे बच्चों 1928 को भारत आया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, नहीं था। तो याद रखना प्यारे बच्चों, लोहा जो है ना, लोहा धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। लोहा ऑप्शन नंबर सी जो है ना प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि हड़प्पा जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी। 261 ईस्वी पूर्व बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि अशोक जो है ना किस वंश का राजा था? तो अशोक जो है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है ना प्यारे बच्चों, संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा उदयन था, ठीक है। उदयन था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा उदयन था क्या? पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम उदयन था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि मुद्रा राक्षस जो है ना प्यारे बच्चों किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है ना प्यारे बच्चों ये विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना प्यारे बच्चों नेपोलियन के साथ की जाती है। नेपोलियन क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि बुद्ध का जन्म प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म प्यारे बच्चों याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह प्यारे बच्चों आप लोगों को पता ही होगा कहाँ पे, आगरा में है। आगरा बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि संत कबीर का जन्म प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये वाराणसी में हुआ था। वाराणसी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले पहले पहले यूरोपीय का नाम पुर्तगाली था। पुर्तगाली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कहता है कि पलासी की लड़ाई जो है ना प्यारे बच्चों कब हुई? तो पलासी की लड़ाई जो है ना प्यारे बच्चों 1757 ईस्वी को हुआ था। 1757 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि लक्ष्मीबाई जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है, लक्ष्मीबाई जो है ना ये कहाँ की रानी थी प्यारे बच्चों? याद रखिएगा ये झांसी की रानी थी। झांसी की रानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बाबू कहता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य प्यारे बच्चों पैथक लॉरेंस भी थे, ठीक है। AB अलेक्जेंडर भी थे और सर स्टोफोर्ड जो है ना क्रिप्स थे। इन्हें की यानी कि इनमें से सभी प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? कैबिनेट मिशन के सदस्य राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? तो भारत जो वर्ष जो है ना प्यारे बच्चों किस वर्ष गणतंत्र बना था? आप लोग को पता ही होगा 1950 को गणतंत्र बना। 1950 बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना ये स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन था? राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि जय हिंद, जय हिंद का नारा प्यारे बच्चों किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा प्यारे बच्चों याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को प्यारे बच्चों कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कहता है कि हड़प्पा का उत्खनन जो है ना प्यारे बच्चों उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन प्यारे बच्चों याद रखिएगा दयाराम सहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इन्होंने कब किया था वो आप लोग को कमेंट करना प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि कालीबंगा जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा प्यारे बच्चों ये अपना राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है प्यारे बच्चों, राजस्थान बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न कहता है कि वेदों की संख्या जो है ना प्यारे बच्चों कितनी है। तो वेदों की संख्या प्यारे बच्चों 4 होती है। कौन कौन सा होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, कौन कौन सा होता है, ठीक है, नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो है ना प्यारे बच्चों भीम की भी पत्नी थी, युधिष्ठिर की और अर्जुन की, यानी कि इनमें से सभी की पत्नी थी। इनमें से सभी प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है ना प्यारे बच्चों राजगिरी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कहता है कि संत कबीर का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म प्यारे बच्चों वाराणसी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि वासुदेव किस धर्म के मुख्य जो है ना प्यारे बच्चों मुख्य क्या थे, देवता थे। तो वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे, वैष्णव धर्म के। वैष्णव प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी थे, कश्यप भी थे, उसके सारी पुत्र और जो है ना प्यारे बच्चों मौद गलियायान भी थे। यानी कि इनमें से सभी जो है ना प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध के शिष्य थे। इनमें से सभी जो है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि का संबंध प्यारे बच्चों वैष्णव धर्म से था, जो कि आप लोग को याद रखना है। नाथ मुनि का संबंध प्यारे बच्चों वैष्णव धर्म से होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को जो है ना प्यारे बच्चों ज्ञान की प्राप्ति जो है ना ये बोध गया में हुआ था। बोध गया प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने अस्पुत जो है ना प्यारे बच्चों अस्पुत बनवाए थे। तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, कितना 84,000 अस्पुत बनवाए थे, ठीक है। आप लोग को याद रखिएगा प्यारे बच्चों 84,000 क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 52 प्यारे बच्चों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग कि बुद्ध का बचपन का नाम प्यारे बच्चों सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धार्थ क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, कहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान प्यारे बच्चों याद रखिएगा कपिल वस्तु है। कपिल वस्तु प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग कितना 53 क्वेश्चंस को कर लिए हैं, जो कि इनमें से आपका कितना जो है ना प्यारे बच्चों, इसमें से आपका कितना सही हुआ कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इनमें से जितना सही हुआ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ में, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम लोग का खत्म हो चुका है, अब देखते हैं सब्जेक्टिव। देखिएगा पहला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों ये जो है ना क्वेश्चन बहुत वीवीआई होने वाला है आपके लिए, याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, सर्वमान्य मत हड़प्पाई लिपि को भावचित्रात्मक लिपि की संज्ञा दी गई। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो है ना हड़प्पा लिपि को भावचित्रात्मक लिपि की संज्ञा दी गई। इस लिपि में प्यारे बच्चों याद रखिएगा 250 से कितना, 250 से 400 जो है ना प्यारे बच्चों अक्षर हैं, ठीक है। तथा इसमें कुल जो है ना प्यारे बच्चों 64 मूल चिन्ह है। यह लिपि जो है ना प्यारे बच्चों छोटे छोटे समूहों में अभिलेख के रूप में क्या है मिली है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है ना अभिलेख धौलावीरा से है, ठीक है। सबसे बड़ा अभिलेख प्यारे बच्चों किससे है, धौलावीरा से है, जिसमें 17 अक्षर हैं, ठीक है। 17 अक्षर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तथा इस अभिलेख में लगभग 28 चिन्ह हैं, जो कि सबसे बड़ा है धौलावीरा, उसमें 28 चिन्ह शामिल हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। तो उत्खनन से प्यारे बच्चों आप लोग को क्या समझते हैं, उसका आंसर उत्तर ये हो जाएगा कि पुरातत्व विज्ञान में उत्खनन का सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों सर्वाधिक प्रयोग जो है ना होता है, ठीक है। तो इसे जो है ना इसी के साथ संबंध रखने के लिए जाना जाता है। तो इस संदर्भ में पूरे जो है ना इस संदर्भ में इसे पुरातात्विक अवशेषों को उजागर
उजागर प्यारे बच्चों परक्रम तथा अभिलेखित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस अर्थ में उत्खनन को कभी कभी इसमें भाग लेने वालों के द्वारा, ठीक है, भाग लेने वालों के द्वारा अति सरल रूप में खुदाई से प्यारे बच्चों याद रखिएगा, खुदाई से भी इंगित किया जाता है। ठीक है, यानी कि उत्खनन को हम लोग खुदाई से भी इंगित कर सकते हैं। खुदाई क्या हो जाएंगे, हम लोग कह सकते हैं खुदाई से भी इंगित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। प्यारे बच्चों 1857 के धार्मिक कारण जो है ना उस पर चर्चा करने का है। तो 1857 की जो क्रांति के धार्मिक कारण जो है ना प्यारे बच्चों, उसमें भारत में, ठीक है, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो है ना प्यारे बच्चों ईसाई धर्म का प्रचार जो है ना किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशों ने इसे क्या किया, बहुत फैलाया। ब्रिटिशों ने 1831 में चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा ईसाइयों मिशनरियों को भारत में स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, इसमें धर्म के प्रचारकों ने खुलकर प्यारे बच्चों याद रखिएगा हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की क्या की, निंदा की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था जो है ना 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण पर चर्चा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि कार्बन 14, प्यारे बच्चों कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं उसको बताना है। ठीक है, तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि, प्यारे बच्चों वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किंतु किसी की जीवित वस्तु में कार्बन 12 जो है ना प्यारे बच्चों और कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 जो है ना स्थिर रहता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 जो है ना प्यारे बच्चों, कार्बन 14 क्या होता है, लगातार बदलाव होने लगता है। ठीक है, कार्बन का अर्ध आयुकाल, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अर्ध आयुकाल 55 68 प्लस माइनस 90 होता है, 90 वर्ष होता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है 5568, ठीक है, 5568 प्लस माइनस 90 होता है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दें। ठीक है, तो मीराबाई का संक्षिप्त परिचय प्यारे बच्चों देखिएगा कि मेरता के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री जो है ना मीरा का जन्म 1398 को ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका विवाह जो है ना प्यारे बच्चों रामा सांगा प्यारे बच्चों याद रखिएगा, रामा सांगा के पुत्र के साथ हुआ था। ठीक है, मीरा कृष्ण शक्ति में लीन रहती थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति के कई अनमोल जो है ना प्यारे बच्चों अनमोल पदों का सृजन, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सृजन किया था। जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति न सोई। ठीक है, चलिए कहता है फिर कि कुलक्षणी मान मीरा को मारने के प्रयास भी हुए, लेकिन भक्ति में डूबी हुई मीरा कृष्ण प्रेम से तनिक भी प्यारे बच्चों क्या हुआ, डगमग नहीं हुई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग कितना 5 जो है ना प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये सारा क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में प्यारे बच्चों लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, जब तक के लिए बाय। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करते प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। अगर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक नए क्लास में।